ये वीडियो एक मंदिर के इर्द गिर्द घूमेगा जिस मंदिर का नाम है इंद्रेश्वर मंदिर। इस वीडियो में हम जानेंगे उन अलग अलग मान्यताओं और कहानियों के बारे में जिसकी वजह से मिनी बॉम्बे कहे जाने वाले इस शहर इंदौर का नाम इंदौर पड़ा। यानी कि इंदौर शहर का नाम आखिर इंदौर पड़ा कैसे, क्या है इसकी प्राचीन कहानियां, इस सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी उस प्राचीन कहानी की जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि देवताओं के राजा इंद्र, उनके शरीर में एक सफेद दाग की बीमारी हो गई थी, जिसके बाद कई देवताओं ने उनको ये सुझाव दिया कि आप शिव जी की उपासना कीजिए, शिव जी की तपस्या कीजिए। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने इंद्रेश्वर मंदिर में आकर शिव जी की तपस्या की, जिसके बाद उनके सफेद दाग की जो बीमारी थी, कहा जाता है कि वो ठीक भी हो गई। और क्योंकि उन्होंने इस मंदिर में आकर शिव जी की तपस्या की थी, इस वजह से इस मंदिर का नाम उसके बाद इंद्रेश्वर मंदिर पड़ गया। तो इसलिए ये माना जाता है कि इंदौर शहर का इतिहास इंद्रेश्वर मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन पुरातत्व विभाग की जानकारी के अनुसार इंदौर पर राज करने के लिए बंगाल, मध्य क्षेत्र और दक्षिण के रूलर्स के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। कभी राजपूतों का, कभी पालों का और कभी प्रतिहारों का शासन यहाँ पर रहा। लेकिन 8वीं शताब्दी में राजा इंद्र तृतीय इस संघर्ष में जीत गए और उन्होंने अपनी इस जीत को यादगार बनाने के लिए एक शिवालय की स्थापना की, जिसका नाम रखा इंद्रेश्वर महादेव। और इस मंदिर के कारण शहर का नाम इंद्रपुरी हो गया था। कुछ सालों बाद मराठाओं का शासनकाल आया और तब इंद्रपुरी का नाम बदलकर इंदूर किया गया और उसके कुछ समय बाद तक यही नाम चलता आया। फिर 18वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स ने इंदूर का नाम इंग्लिश में इंडोर कर दिया, जिसका स्पेलिंग था INDOR, और बाद में इसी को बदलकर आज का जो इंदौर का स्पेलिंग है वो लाया गया, यानी कि INDORE। इसका मतलब ये है कि अलग अलग मान्यताएं हैं इस नाम को लेकर, और भी कई मान्यताएं हैं। इंदौर का नाम पहले चितावत भी था और इसी के आधार पर बौद्ध साहित्य में चिटिकाओं का उल्लेख है। साथ ही 1970 में उत्खनन के दौरान कई अवशेष मिले थे, जैसे कि हड्डियों के उपकरण, एक बच्चे के शव के अवशेष, शिवलिंग और साथ ही बुद्ध स्तूपों के अवशेष को देखते हुए कहा जाता है कि 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में इंदौर का नाम चितावत हुआ करता था। एक मान्यता ये भी है कि एक राक्षस से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने इस मंदिर में आकर सबसे पहले पूजा की थी और सबसे पहले इस मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा करने की वजह से इस मंदिर का नाम देवराज इंद्र के नाम पर इंद्रेश्वर महादेव मंदिर पड़ा और इसी मंदिर के आधार पर इंदौर का नाम रखा गया। फिलहाल ये मान्यता है कि नीलकंठपुर महाराज ने यहाँ इंद्रेश्वर महादेव जी की स्थापना की थी और इस मंदिर के नाम पर जगह का नाम इंद्रपुर रखा गया, जिसे 1740 के आसपास मराठाओं ने इंदूर किया और बाद में अंग्रेजों ने इसका नाम बदलकर इंदौर कर दिया। इंद्रेश्वर मंदिर को 4000 साल पुराना बताया जाता है। आज भी जब इंदौर में कम बारिश की वजह से शहर के लोग परेशान होते हैं, पानी की संकट का सामना करना पड़ता है, तब यहाँ शिव भगवान का जल अभिषेक किया जाता है। तो कहानियां बहुत सारी हैं, मगर एक बात है जो सबसे जरूरी है कि 4000 साल से भी ज्यादा बीत गए, पर इंद्रेश्वर महादेव मंदिर का महत्व आज भी उतना ही है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, और ये जानकर आपको कैसा लगा कि इंदौर का नाम जो पड़ा है वो अलग अलग कहानियों से संबंधित है, देवताओं से भी संबंधित है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।